अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर और आपकी खिदमत में इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर आया हूँ। ये हफ़्ता है 8 अप्रैल से 15 अप्रैल के दरमियान। खुशखबरी है, आपका जो रूलिंग प्लैनेट था वो आपके सेकंड एंगल पर मूव हो जाएगा 11 अप्रैल को। साल में एक दफ़ा उसने अगले एंगल पर जाना था, आपके सेकंड एंगल पर से गुज़रना था। अब उसके एडवांटेजेस सुनिए। अभी कुछ दिनों पहले तक ये आपके, बल्कि 10 अप्रैल से पहले पहले ये आपके फर्स्ट एंगल पर था। इसने आपकी स्किल्स को पॉलिश किया होगा, इसने आपके टैलेंट को मैच्योर किया होगा, आपके अंदर नई दिलचस्पियाँ, ब्यूटी लविंग नेचर एंड आपकी जो ह्यूमन मैनेजमेंट एबिलिटी है उसे इन्हेंस किया होगा। लेकिन वो सारी चीज़ें टैलेंट वाइज थी, अच्छी थी, ग्रोथ आई होगी। अब कन्वर्ट होगी वो सारी ही ताकतें, वो सारा ही टैलेंट इन द मटीरियल साइड। अब आप उसी मेच्योरिटी से जब जॉब की तलाश में निकलेंगे तो जॉब का हसूल आसान हो सकेगा, लोग आपकी बातों को अहमियत देंगे, आपका टैलेंट लोग ऑब्जर्व कर सकेंगे, लोगों को पता चलेगा कि आपकी वर्थ क्या है, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, आपकी स्पोकन एबिलिटीज़, आपकी सिंसियरिटीज़, आपकी अटैचमेंट्स, ये सब पता चलेगा। ये मटेरियल टाइप के एडवांटेजेस हुए। बट सिर्फ मटेरियल टाइप के एडवांटेजेस नहीं है, ऐसे टॉरियंस जो अपनी नई इन्वेस्टमेंट्स का सोच रहे हैं वो इस वक्त मैक्सिमम है। ऐसे टॉरियंस जो अपनी लव लाइफ का सोच रहे हैं वो भी इस वक्त मैक्सिमम है। ऐसे टॉरियंस जो अपनी किसी बुरी आदत से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं वो भी इस वक्त मैक्सिमम सोलर सपोर्ट से आगे बढ़ेंगे। सो वीनस आपके लिए कई तरह के फ़ायदे खोल देगा अगले 20-22 दिनों के लिए। अल्लाह ताला की तरफ से ये आपके लिए नेमत का टाइम है। रमज़ान साथ साथ चल रहा है, आप अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, आप अपना पीस ऑफ हार्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने माइंड को फोकस कर सकते हैं, आप अपनी नफ़रतों को दूर कर सकते हैं, आप इत्तफाक और बरकत पैदा कर सकते हैं। एंड ये ही वाला फैक्टर आपको अपनी सोसाइटी में ग्रोथ भी देगा फॉर योर फेस वैल्यू, शोहरत और उस तरह की चीज़ें। वीनस के सेकंड एंगल पर 11 अप्रैल को अपीयर होने के बाद जो दीगर प्लैनेट्स आपको सपोर्ट करेंगे वो भी थोड़ा थोड़ा जिक्र करता हूँ। मरकरी आपके लिए फर्स्ट एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल। मरकरी की वजह से जहनी काबिलियत, मरकरी की वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स, मरकरी की वजह से तालीमी सरगर्मियाँ, मरकरी की वजह से पब्लिक डीलिंग, मरकरी की वजह से फैमिली डीलिंग बेहतरीन हो जाएगी। और उसमें अब मोहब्बत का अंसर भी आ जाएगा, तो आपके क्लाइंट्स भी आपकी तरफ रग़बत करेंगे, फैमिली मेम्बर्स भी, इत्तेफाक पैदा होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स पैदा होंगी, जहन पर छाया हुआ गम या जहन पर छाई हुई एंग्जाइटी वो रिपेयर होगी। आपके लिए जुपिटर 12th एंगल पर है, दैट इज़ लिटिल बिट नेगेटिव न्यूज़। सो इसका मतलब ये है कि आपको लक पर डिपेंड नहीं करना, खुशबख्ती पर डिपेंड नहीं करना। आप अपने टैलेंट को मैच्योर होता हुआ देख कर आए हैं। टैलेंट बेस्ड डिसीजंस लीजिए, एक्यूरेट एंड एग्जैक्टिव डिसीजंस लीजिए ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। आपके लिए मार्स 3rd एंगल पर है। मेरे 23 साल कैरियर में टॉरियंस के लिए मैंने मार्स को 3rd एंगल पर आइडियल पाया। ऐसा आइडियल कि वो सडन गेन्स हासिल करते हैं, वो ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर पाते हैं अगर मार्स 3rd एंगल पर हो। उसकी वजह से लव लाइफ में ग्रोथ आती है, उसकी वजह से आपके ख़िलाफ़ होने वाली साजिशें दम तोड़ देती हैं, उसकी वजह से आपके ऊपर लगी हुई तोहमतें रिजॉल्व हो जाती हैं। मार्स 3rd एंगल पर आपके पास ऐसे इख्तियारात भी लेकर आता है जो आप एक पूरी फैमिली के लिए अपनी सलाहियतों के थ्रू उन इख्तियारात को यूज़ करते हुए वेलफेयर के, खुशियों के, ज़िम्मेदारियाँ निभाने के काम कर सकेंगे। आपके लिए सूरज भी 12th एंगल पर है। ये उसकी कमज़ोर हालत है, आखिरी हफ्ता है, अगले हफ्ते वो रिलीज़ हो जाएगा और आपके लिए वो फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। तो दैट मीन्स के वहाँ से आपका जो डिसीजन लेवल है, ब्रेवरी लेवल है, चीज़ों को समझने की सलाहियत है, वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो टॉरियंस अब अगले कुछ हफ्तों तक के लिए मुख्तलिफ़ अंदाज से ग्रोथ करेंगे, कभी डिसीजन से, कभी अपनी दिलचस्पियों से, कभी अपनी एजुकेशन से, कभी अपनी माइंड स्किल से एंड कभी अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ से। इन सारे ही टैलेंट्स का एडवांटेज आपको अपनी पर्सनैलिटी में भी दिखेगा, माल और असबाब में भी दिखेगा, रिश्तेदारी में भी दिखेगा, फैमिली में भी दिखेगा, पब्लिक में भी दिखेगा।
सो कोई भी टॉरियन इस वक्त इस तरह की सिचुएशन में नहीं है कि हम उसे मरीज़ कह सकें या उसे ट्रबल सीज़न डिक्लेयर कर सकें। बट जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन में फंसे हुए टॉरियंस हैं, मतलब उनका लाइफ स्टाइल ऐसा था जिसमें उन बुज़दिली ने उन्हें घेर लिया है। वो ऐसे लोगों में उठे बैठे या उनके साथ ज़िंदगी में मामलात ऐसे हुए, कोई मर्ज़ ऐसे लाहक हो गए जिससे उनका दिल बुझा बुझा सा रहता है, बुज़दिल सा रहता है। वो वाले टॉरियंस अलग हैं। उसे हम कहते हैं कि ऐसे टॉरियन जिन्होंने अपने आप को खुद ख़राब किया है, मतलब मौसमी हालात या एस्ट्रोलॉजिकल डैमेजेस में नहीं है, बट अपने लाइफ स्टाइल। उन लोगों को एमरल्ड पहनना चाहिए। उन लोगों को सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे पढ़नी चाहिए। बात तकरीबन आखिरी अशरे में दाखिल हो चुके होंगे आप, सो ताक रातें मिस मत करिए। उनमें से हर ताक रात जो है, अगर वो क्लिक हो गई, अगर वो लैलतुल कदर हुई, तो वो 1000 मंथ से भी बेहतर होगी। सो सिंगल नाइट इज़ मोर देन इनफ फॉर योर ट्रीटमेंट, इज़ मोर देन इनफ फॉर योर रिकवरीज, फॉर योर बूस्टर्स। तो वो रातें मिस मत करिएगा। अब ज़्यादातर रमज़ान तो गुजर चुका। अगर कोई रमज़ान के शुरू से ही अपने आप को स्टेबल लेकर चल रहा है तो उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो अपने रिजल्ट्स देख ही लेगा अगले कुछ हफ्तों में। इट इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड टॉरियंस। होपफुली ये एक छोटी इन्फॉर्मेशन थी लेकिन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। आपका रूलिंग प्लैनेट है तो आपके लिए ये ज़्यादा अहम थी। आप इसे ज़रूर फॉलो करिए। छोटा सोचना बंद करिए, बड़ा बड़ा परफॉर्म करिए। हमेशा ही जो बिग प्लान्स होते हैं वो बिग रिवॉर्ड्स देते हैं, छोटे प्लान छोटा ही रिवॉर्ड देते हैं। तो इस वक्त सीज़न है बड़े प्लान्स करने का, जॉब स्विचिंग का, इन्वेस्टमेंट्स का, टीम वर्क का, मोहब्बत के इजहार का, फैमिली वेलफेयर का। सो इस सीज़न को एंजॉय करिए एंड अल्लाह का शुक्र अदा करिए। और जब अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो तो हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा टॉरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगला हफ्ता जो है वो अप्रैल का 3rd वीक होगा, एज़ यू नो, 15 से सो ऑन 21-22 अप्रैल तक। 3rd वीक ऑफ एवरी मंथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। एक तो सूरज अपनी नई जगह पर चला जाता है एंड सूरज की जगह बदलना या सूरज की मूड की तब्दीली ह्यूमन नेचर पर गहरा असर छोड़ती है। सूरज आपके लिए पॉजिटिव होने लगा है, सो उस पॉजिटिविटी से आपको गैर मामूली एडवांटेजेस मिलेंगे। तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अगले हफ्ते ही ईद के चांद की भी एक्सपेक्टेशन है तो वो भी तफसील बयान करूँगा। अदरवाइज़ भी कोई एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हुई तो वो सब तफसील आपकी खिदमत में बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैंने पहले ही रिक्वेस्ट कर दी कि दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।